नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल अगर 2024 में यही तानाशाही सरकार सत्ता में आ जाती है तो सबसे बड़ा हमला होगा हमारे देश की जुडिशरी पर। जी हां, अब तक आप सोच रहे हैं कि हमारे देश में अगर सुप्रीम कोर्ट है तो लोकतंत्र बचा हुआ है, लेकिन 2024 के बाद सुप्रीम कोर्ट भी आजाद नहीं बचेगा। इसकी बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आपने कोलाजियम सिस्टम के बारे में सुना होगा। लगातार कोलाजियम सिस्टम के पीछे पड़ी हुई है ये केंद्र सरकार। जी हां, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार कई बार आमने सामने भी हो चुके हैं इस चीज को लेकर कि सरकार चाहती है कि जो भी हाई कोर्ट के जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करे, यानी कि हम खुद करें। अब क्या होता दोस्तों, अब कोलाजियम के तहत इनकी नियुक्ति हो जाती है, यानी कि 5 जजों की एक पीठ होती है जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं और वो ये नामों की लिस्ट आगे भेजते हैं, जिसके बाद साइन होके वो वापस आ जाती है राष्ट्रपति के। लेकिन अब क्या हो रहा दोस्तों, सरकार एक नया वो लेकर आ रही है जिसका नाम है एनजेएसी, यानी कि एक तरफ है कोलाजियम जो अब चल रहा है, लेकिन जब सरकार बदल जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट पर किसका पहरा होगा? एनजेएसी का, यानी कि सरकार ये चाहती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, वो भी मैं आपको चलो एक बार बता देता हूं। स्क्रीन पर देखिए, उसके बाद आपको खबर समझने में काफी आसानी होगी। कोलाजियम और एनजेएसी में अंतर है दोस्तों। सबसे पहले बात करें तो कोलाजियम में सीजेआई समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जज होते हैं जो नियुक्ति से लेकर ट्रांसफर तक का फैसला लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनजेएसी में 6 सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव था, जिसमें चीफ जस्टिस समेत 3 जजों को शामिल किया जाता है। उसके बाद दूसरी, कोलाजियम में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होती है, यानी कि अब जो कोलाजियम है। जबकि एनजेसी की बात करें तो लागू होने पर जजों के नाम फाइल करने की प्रक्रिया में सरकार मुख्य भूमिका में आ जाती है। और तीसरा, कोलाजियम में कई बार सहमति नहीं बनने पर 3-2 से नाम फाइनल किए जाते हैं, लेकिन एनजेएसी में चीफ जस्टिस को ही वोट देने का अधिकार नहीं है। जी हां दोस्तों, आप इन दोनों के बीच अब समझ गए होंगे। एक तरफ है कोलाजियम जो अभी चल रहा है, दूसरी तरफ है एनजेएसी, यानी कि वो अगर आ गया तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट पर इसके अंदर सरकार का पहरा हो जाएगा। अब एक बात सोचकर देखिए, आखिरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार क्यों हर बार कोलाजियम का नाम आता है तो आमने सामने हो जाते हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। अब जो कोलाजियम सिस्टम है उसके तहत होता कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और 4 सीनियर जज, यानी कि 5 जज जो भी नाम लिखकर आगे भेजते हैं सरकार के पास, उनको साइन करके वापस देने होते हैं, यानी कि एक तरह का बस मोहर का काम उनका होता है, मोहर लगा के वापस देने होते हैं, जिसके बाद उन्हें जजों की नियुक्ति या ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन अब क्या फांसा फंसा हुआ है, आपको बता दें, अब ये फांसा फंसा हुआ कि ये 5 जज है जो ये नाम तो आगे भेज रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन पर मोहर लगाकर वापस नहीं भेज रही दोस्तों। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि हम ही जजों की नियुक्ति करें, हम ही जजों के ट्रांसफर करें। अगर ऐसा होता है ना दोस्तों, तो फिर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी नहीं रह जाएगा। जी हां, क्योंकि सरकार जिसे चाहेगी, मान लीजिए कोई जज है, सरकार के बीच रोड़ा बन रहा है, झट से उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और कोई है जिसको सरकार नियुक्त नहीं करना चाहती, जो सरकार के लिए आगे जाकर मुसीबत बन सकता है, उसकी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस सिस्टम के तहत चल रही हैं। अगर इस पर, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र सरकार है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ी हुई है और लगातार एक ही चीज कहने की कोशिश कर रही है बार बार कि हम
मुस्लिम जजों की नियुक्तियां ट्रांसफर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश इस चीज को होने नहीं दे रहे हैं दोस्तों। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को पता है, डीवाई चंद्रचूड़ जी को यह पता है कि आखिरकार इतना बड़ा कांड हो गया कि जुडिशरी भी केंद्र सरकार के हाथों में चली गई। गोहर ऐसा काम हो जाएगा कि दोस्तों आप लोकतंत्र के बारे में तो फिर सोचो ही मत। जी हां, क्योंकि आपको मैं वो चीजें समझा रहा हूं दोस्तों जो शायद आपको नहीं पता लेकिन आपको पता होनी चाहिए। जी हां, इसका सबसे पहले मुद्दा कब उठा था एक बार वो भी देखिए ताकि आपको पूरी खबर विस्तार से पता चले। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत के उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति अब गंभीर विवादों के घेरे में है। इस विवाद में अब तक कुछ नेता, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता या लेखक, बुद्धिजीवी ही शामिल थे। अब इस विवाद में सरकार कूद गई है। जो केंद्रीय मंत्री थे उस टाइम पर मैं बात कर रहा हूं, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले दिनों अहमदाबाद में आरएसएस की पत्रिका पंचजन्य के एक कार्यक्रम और उसके पहले उदयपुर में भावी कानूनी मुद्दों पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जजों की नियुक्ति के वर्तमान कोलेजियम सिस्टम पर कुछ गंभीर सवाल उठाए थे। यानी कि यह कोई नई बात नहीं है दोस्तों, 2022 से ही यह सिलसिला चल रहा है। 2022 से ही जब कानून केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू थे तब से ही ये मुद्दा चल रहा है और ये केंद्र सरकार तब से ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी को हम अपने चुंगल में कर ले, किसी भी तरीके से जुडिशरी पर हमारा ये हो जाए कि हमारे बिना कुछ हो ही ना। केंद्र सरकार ही जजों की नियुक्ति करे, केंद्र सरकार ही उनका ट्रांसफर करे, उनकी मनमर्जी के जज बैठे, उनके ही मनमर्जी से जज ट्रांसफर जाए, ये सोच रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं होने देगा दोस्तों, क्योंकि इसका भी एक बड़ा कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप समझ कर देखिए, अब अगर हाल फिलहाल की हम बात करें तो हमारे देशवासी जो व्यक्ति गरीब है, कहीं भी उसको इंसाफ नहीं मिलता तो उसको बस सुप्रीम कोर्ट नजर आता है और सुप्रीम कोर्ट में उसको गारंटीड होती कि उसको न्याय मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार अपनी टांगे फंसा देती है तो फिर उस व्यक्ति की उम्मीदें मर जाएंगी दोस्तों। वो सुप्रीम कोर्ट से जो भावनाएं लगाकर बैठा, जो उम्मीदें लगाकर बैठा है, वो टूट जाएंगी। जी हाँ, और दोस्तों आपको बता देते हैं कि अब धीरे धीरे अगर 2024 के चुनाव ये सरकार जीत जाती है उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ की भी ये लोग चलने नहीं देंगे। हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, पहले तो उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की जो समिति थी उससे हटा दिया गया है। धीरे धीरे उनकी जो ताकत थी उसको कमजोर कर रही है केंद्र सरकार, क्योंकि एकमात्र डीवाई चंद्रचूड़ जी ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जो उनके खिलाफ ऐसे आदेश, ऐसे फैसले सुना देते हैं जिसको सुनने के बाद ये केंद्र सरकार के मुंह लटक जाते हैं दोस्तों। अब उसी हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश पर उनकी ताकत को कमजोर किया जा रहा है, उनको समितियों से बाहर किया जा रहा है और 2024 में जीत के बाद भी ऐसा ही होगा। आप देखना सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल हो जाएगा दोस्तों। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और आने वाली हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी खबर हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। सभी को जय हिंद।